बिहार में शिक्षा को मुद्दा बनाकर एनडीए से अलग होने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब अपने नए प्लान पर काम कर रहे हैं। इस प्लान का नाम है नीतीश पर नरम लेकिन मोदी पर गरम। चौंकिए मत, कुशवाहा इस प्लान पर काम भी शुरू कर चुके हैं। सवाल ये कि क्या कुशवाहा इस नीति के तहत फिर से सत्ता की मुख्यधारा में जुड़ पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को अपने कम बैक प्लान के लिए एक ऐसे मसले की जरूरत थी जो ताजा हो। वो मौका मिला बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में, जब तेजस्वी ने नीतीश पर ऐसी टिप्पणी की जिसे मर्यादा का उल्लंघन बताया गया। उपेंद्र कुशवाहा को वो मौका मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने बगैर देर करते हुए तेजस्वी को कोसते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि माननीय तेजस्वी यादव ने आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश के प्रति जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो घोर निंदनीय है। छी छी, क्या इसी राड़ी बेट खौकी के लिए सदन है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन करके उनका धन्यवाद दिया। धन्यवाद इसलिए क्योंकि कुशवाहा ने एनडीए विरोध के बावजूद नीतीश के समर्थन में ट्वीट जो कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि इसी के बाद नीतीश और कुशवाहा की मुलाकात का समय तय हुआ। 2 दिसंबर को तय समय पर दोनों मिले भी। सियासी गलियारे में चटकारे लेकर ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से कहा कि कहां विरोध में पड़े हैं, हमारे साथ आइए, नए सिरे से मिलकर काम करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने या फिर उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन इस सियासी मुलाकात का तो चर्चा आम हो चुका है। नीतीश से दोस्ती की ओर कुशवाहा अपना कदम बढ़ा चुके थे, लेकिन विपक्ष में रहकर समर्थन कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए भी कुशवाहा के पास मौका मौजूद था। किसान आंदोलन, बिल्कुल नीतीश पर नरम रहने का काम हो गया था, लेकिन मोदी पर गरम होने का इससे बढ़िया मौका और क्या मिलता। दिखना भी तो चाहिए कि भाई हम विपक्ष में हैं तो विरोधी का धर्म भी निभा रहे हैं। 2 दिसंबर की मुलाकात तो हो गई थी। 3 दिसंबर के बाद कुशवाहा ने अपना अगला दाव भी खेल दिया, यानी नीतीश से मुलाकात में नरमी के प्लान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने गरम होकर मोदी पर हमला बोल दिया और किया ये ट्वीट। इस ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में देश भर के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर के भारत बंद को रालोसपा की तरफ से पूर्ण समर्थन है। किसानों का दमन और कॉरपोरेट घरानों का फायदा स्वीकार्य नहीं। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और शिक्षाविद डॉक्टर संजय कुमार बताते हैं कि ताजा हालात में उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि धारा के विपरीत राजनीति करना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। संजय के मुताबिक कुशवाहा को अब ये मालूम चल गया कि महत्वाकांक्षी तेजस्वी यादव उन्हें राजनीति का वो फलक कभी नहीं देंगे जिसकी कुशवाहा को तलाश है। इसलिए नीतीश के साथ रहने में कुशवाहा को फायदा नजर आ रहा है। अब बात नीतीश कुमार की, जिन्होंने अपनी राजनीति की बुनियाद ही लवकुश समीकरण पर रखी थी। बिहार चुनाव 2020 में नीतीश कुमार ने 15 कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया, जिसमें से 10 हार गए। डॉक्टर संजय के मुताबिक अगर कुशवाहा नीतीश के साथ आते हैं तो फिर जेडीयू का वोट बैंक बढ़ना एक तरह से तय ही है, यानी ताली दोनों हाथों से ही बजेगी। इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। इस सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ही चतुर नेता हैं। कुशवाहा केंद्र की कुर्सी ठुकराकर गलती कर चुके हैं। ऐसे में वो अपनी पार्टी की बलि यानी उसका विलय नहीं करना चाहेंगे। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की नई दोस्ती अभी प्रीमेच्योर यानी अधपकी है। इसमें अभी बहुत कुछ होने की गुंजाइश है। सवाल यह है कि नीतीश और कुशवाहा दोनों का ही ध्यान किस गुंजाइश की तरफ ज्यादा है। हालांकि इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, यानी बीजेपी। कुशवाहा को अगर नीतीश को साधना है तो फिर उन्हें बीजेपी से भी गुरेज करने से बचना होगा। खैर ये सियासत है, इसमें सब कुछ मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।